मैं सबको मानता हूँ, मैं सबको मानता हूँ, मगर मुस्तफा के बाद मैं सबको मानता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, काजिए शरीयत, काजिए शहर वैशाली हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अली रजा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जल्दी से बैठ जाइए, जल्दी से तशरीफ रखिए। अब देखिए हर 2-2 मिनट के बाद कोई न कोई आलिम तशरीफ लाएंगे, ठीक है जी। ठीक है ना। मुफ्ती साहब किबला तशरीफ ले आए। मुफ्ती आजम बिहार हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अली रजा साहब किबला मिसबाही दामत बरकातुहुल कुद्सिया सदर बावकार की तवज्जो। हर 2 मिनट के बाद कोई न कोई खतीब आएंगे, कोई न कोई शायर आएंगे, और यूं ही आप खड़े होते रहेंगे तो यूं ही रात निकल जाएगी। इसलिए ये कोई जरूरी नहीं है कि आप खड़े हो जाए, और खड़े नहीं हुए तो आप गुनहगार हुए। खड़े होंगे, एक आलिम का जो एहतराम है, अदब है, करना चाहिए। कोई भी आलिम दीन आ रहे हो तो खड़े होकर ताजीम करे, लेकिन हजरात गिरामी इसको एकदम फर्ज समझ लेना कि हर 2-2 मिनट में आएंगे तो हर 2-2 मिनट में हम खड़े होंगे, और हर 1-1 मिनट के बाद में हम लंबा नारा लगाएंगे। तो ऐसा नहीं है। मुफ्ती साहब तशरीफ ले आए हैं, मुफ्ती मुस्तकीम साहब किबला तशरीफ फरमा है, और हजरत अल्लामा मौलाना कारी अय्यूब साहब किबला अशरफी, जो इलाकाई लोग हैं। मगर मुस्तफा के बाद, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मैं सबको मानता हूँ, मानने का आलम तो ये है, हमने रब को देखा नहीं है लेकिन हमने मान लिया। बोलो भाई, देखा है आपने? बोलो ना जी। देखा तो नहीं है लेकिन हमने मान लिया। रब को देखा नहीं लेकिन हमने मान लिया। हजरत आदम को हमने अरफात के मैदान में रोते हुए नहीं देखा लेकिन हमने मान लिया। हजरत नूह को कश्ती का मल्ला बनते नहीं देखा लेकिन हमने मान लिया। हमने इस्माइल ज़बीहुल्लाह को छुरी के नीचे नहीं देखा लेकिन हमने मान लिया। हमने ईसा रूहुल्लाह को पे प्रवास करते नहीं देखा लेकिन हमने मान लिया। हजरत अय्यूब को हमने सब्र करते नहीं देखा लेकिन हमने मान लिया। हजरत यूसुफ को हमने नहीं देखा मिस्र के बाजार में बिकते हुए लेकिन हमने मान लिया। हजरत मूसा कलीमुल्लाह को कोहे दूर पे रब से बातें करते नहीं देखा लेकिन हमने मान लिया। हमारे मानने का आलम तो ये है, हजरत इब्राहिम को हम नारे नमरूद में कूदते हुए नहीं देखे लेकिन हमने मान लिया। मानने का आलम तो ये है, हमने सिद्दीक को नहीं देखा, सदाकत को हमने मान लिया। हजरत उमर को नहीं देखा लेकिन हमने उनकी अदालत को मान लिया। उस्मान गनी को नहीं देखा मगर सखावत को मान लिया। मौला अली को नहीं देखा लेकिन शुजाअत को मान लिया। हमने मैदान करबला नहीं देखा लेकिन हमने मान लिया। हमने इमाम हुसैन की शहादत नहीं देखी लेकिन हमने मान लिया। हमने अस्कर का बचपना नहीं देखा लेकिन हमने मान लिया। हमने अली अकबर की जवानी नहीं देखी लेकिन हमने मान लिया। हमने हजरत कासिम को नहीं देखा लेकिन हमने मान लिया। हमने खंदक नहीं देखा लेकिन हमने मान लिया। हमने वहद नहीं देखा लेकिन हमने मान लिया। हमारे मानने का आलम तो ये है, हमने इमाम हसन को नहीं देखा लेकिन हमने मान लिया। हमने इमाम हुसैन को नहीं देखा लेकिन हमने मान लिया। हमने हजरत फातिमा को नहीं देखा लेकिन हमने मान लिया। हमने मदीना नहीं देखा लेकिन हमने मान लिया। हमने मदीना की गलियां नहीं देखी लेकिन हमने मान लिया। हमारे मानने का आलम तो ये है, हमने गौसे पाक को नहीं देखा लेकिन हमने मान लिया। हमने गरीब नवाज को नहीं देखा लेकिन हमने मान लिया। हमने मखदूम सिमरा को नहीं देखा लेकिन हमने मान लिया। हमने मुजाहिद मिल्लत को नहीं देखा लेकिन हमने मान लिया। हमने आला हजरत को नहीं देखा रहे, हमने मान लिया। अरे हमारे मानने का आलम तो ये है, हमने सरकारे सुल्तानी को नहीं देखा लेकिन हमने मान लिया।
करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। हजरात मुख्तसर बात आप समाज कीजिए, नारा भी मत लगाइए, छोड़ दीजिए। आज की रात में नारा ही मत लगाइए ताकि तकरीर हो जाए। हजरात, मैंने खुतबे मसनूना के बाद जो तिलावत की, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, मेरे नबी फरमाते अल्लाह ताला ने माँ के कदमों के नीचे जन्नत रख दिया है। बर्रो आबाउकुम तबर्रु अबनाउकुम, मतलब ये होता है अपने माँ बाप के साथ भलाई करो ताकि तेरी औलाद तेरे साथ भलाई करे। एक जवान आ गया माँ की बारगाह में और कहने लगा, अम्मी जान, मैंने सुना है माँ का हक बेटा पे बाप से ज्यादा होता है, तो मैं हक अदा करना चाहता हूँ। तवज्जो रहे आपकी, मैं हक अदा करना चाहता हूँ। तो माँ ने कहा, मेरे लाडले, आज अपने बिस्तर पे ना सोना, आज अपने कमरे में ना सोना, आज अपने रूम में ना सोना, आज मेरे बिस्तर पे आके सो जाना। जब कुछ ढली है, बेटा आया है, अम्मी ने कहा, मेरे लाडले, मुझे प्यास लगी है, एक प्याला पानी लेकर आओ। एक प्याला पानी लेकर बच्चा आया, आधा प्याला पानी अम्मी ने पी लिया, आधा प्याला पानी बिस्तर पे फेंक दिया। अब बिस्तर गीला हो गया, जाड़े की लंबी रात है। अम्मी कहती है, मेरे लाडले, इस पे सो जाओ। बेटा सो जाता है, थोड़ी देर आंख लगी है, उसके बाद में फिर अम्मी ने जगाया और कहा कि ए मेरे लाडले, बेदार हो जाओ, मुझे प्यास लगी है। आपकी तवज्जो है ना, हाथ उठाकर बोलो पूरा मजमा सुभान अल्लाह। कहा, मेरे लाडले, फिर जाओ पानी लेकर आओ। तवज्जो रहे आपकी मेरे दोस्तों। फिर बच्चा एक प्याला पानी लेकर आया, थोड़ा सा पानी अम्मी ने पिया, तमाम पानी को बिस्तर पे डाल दिया। कहा, मेरे लाडले, सो जाओ। बच्चा थोड़ी देर के लिए सोया है, आंखें लगी है, अम्मी ने फिर जगाया है, मेरे लाडले बेदार हो जाओ, मेरे लाडले बेदार हो जाओ। बच्चा फिर बेदार होता है, क्या बात है अम्मी जान? कहा, मुझे प्यास लगी है, जाओ जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ। फिर बच्चा पानी लेने गया, पानी लेकर आता है, तवज्जो रहे आपकी। फिर थोड़ा सा पानी अम्मी ने पिया, तमाम पानी को बदन पे डाल दिया, कपड़े गीले हो गए। अब बेटा गुस्सा में आया, टेम्परेचर हाई हो रहा है, अम्मी तुम पागल हो गई हो, रात भर तूने हमें तबाह कर दिया है, रात भर तूने बिस्तर गीला किया है, मैं रात भर इसी पे सोता रहा, तुम बार बार मुझको जगाती रही। तवज्जो रहे आपकी, तू पागल हो गई है, तू पगली हो गई है। ना सुनना था, अम्मी की आंखों में आंसू आ गए। कहा, ए मेरे लाडले, एक रात में तुम्हारा ये हाल हो गया, न जाने कितनी रातों में तूने मेरा बिस्तर गीला किया। और बिस्तर जब भीग जाता था, जाड़े की लंबी रात होती थी, तो मैं तुझे अपने सीने से लगा के रखती थी और मैं भीगे हुए बिस्तर पे रात गुजारती थी। मैंने तुझे कभी पागल न कहा, 9 महीना तक शिकम में रखा, फिर तू पैदा हुआ, मेरी गोद में बसाना पेशाब करता था, मैंने तुझे पागल न कहा। जब तू छोटा था, तू अपनी तोतली जबान से मुझको गाली देता था, तो गाली के बदले मैं तुझे गाली नहीं देती थी। मैंने तुझे कभी पागल न कहा, बल्कि तुम्हारे मुंह को चूम लिया करती थी। कभी कभी ऐसा होता था, तू मेरे चेहरे पे पेशाब की धार मारता था, उसके बदले मैंने तुझे पागल कभी न कहा, मैंने गाली कभी तुझे न दी। मेरे लाडले, जेठ बैसाख का महीना होता था, जब मैं
आंचल में छुपा के निकलती थी बाहर, कहीं मेरे बच्चे के चेहरे पे धूप की तमाशत न पड़ जाए, कहीं चेहरा मुरझा न जाए। मेरे लाडले, मैंने तुझे कभी पागल न कहा, और एक ही रात में तूने मुझे पागल बना दिया। तू मुझे पागल कहता है, मैं कहना ये चाहूंगा, ये नौजवानों, अगर तुम चाहते हो अल्लाह राजी हो जाए, अगर तुम चाहते हो कि मुस्तफा राजी हो जाए, माँ बाप का दिल ना दुखाओ। माँ बाप के कदमों में अल्लाह ने जन्नत रख दिया। अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह ताला जन्नत का परवाना हमें अता फरमा दे, तो जाओ जलसे के बाद माँ के कदम को चूम लेना, उनसे अपनी गलती की माफी मांग लेना, अल्लाह ताला तुझे जन्नत अता फरमाएगा। रात के सन्नाटे में, रात की तारीकी में जब कोई बेटा अपनी माँ की बारगाह में जाता है, खिदमत करता है, तो रात के सन्नाटे में अम्मी दस्ते दराज होती है, मौला रब्बी का इनात, इस बच्चे ने मेरी खिदमत की है मौला, ए परवरदिगारे आलम, मेरे बेटे की खताओं को माफ अता फरमा दे, मेरे बेटे के गुनाहों को माफ अता फरमा दे। रब की रहमत आवाज देती है, फिर मैं ये नहीं देखता हूँ ये बच्चा कितना गुनहगार है, ये बच्चा कितना सियाकार है, ये बच्चा कितना बदकार है। उसकी माँ के सफेद बालों को देखकर मैं बच्चे की खताओं को माफ कर देता हूँ। तो माँ बाप का ख्याल रखिए। सादगी प्यार मुरव्वत को तरस जाओगे, तुम उनके बाद मोहब्बत को तरस जाओगे। अपने माँ बाप को खुश रखने की आदत डालो, माँ का दिल टूटा तो जन्नत को तरस जाओगे। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप के लिए कुछ नहीं है। हदीस पाक में आया, अल वालिदु औसतुल अबवाबिल जन्नह औ कमा क़ाल नबीयुल करीम। दोनों हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हजरात, तो बाप जन्नत के बेहतरीन दरवाजों में से एक दरवाजा है। एक शेर आप से सुनिए, फिर मैं अपनी जगह लेता हूँ, चूंकि रात 11:15 बज गए हैं और हमारे तमाम खुतबा भी बाकी है, और मेरे बाद इंशाअल्लाह ताला इसी तरह की गालिबन के काजी शहर वैशाली तशरीफ लाएंगे। इसी तरह की तरकीब है, और इंशाअल्लाह हजरत से हम भी समाअत करेंगे, आप भी समाअत करेंगे। कहिए इंशाअल्लाह ताला। आखिरी शेर हमसे सुन लीजिए, सुना दे। कितने लोग सुनोगे माँ बाप के नाम पर? जोर से जोर से जोर से और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरात, मेरी फरमाइश का वो इनकार नहीं करता है, मेरी फरमाइश का वो इनकार नहीं करता है। ये अलग बात है, इजहार नहीं करता है। हर एक शख्स को अपना बना के देख लिया, बाप से ज्यादा कोई प्यार नहीं करता है। अल जन्नतो तहत अक़दामिल उम्महात। हज़रात गिरामी सदर इजलास हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम साहब क़िबला दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया का ये हुक्म हुआ, आदेश का पालन करते हुए 15 मिनट का बयान होना था, और लगभग मैं 15 मिनट बोल चुका हूँ। हज़रात आइए मेरे साथ पढ़ लीजिए, अस्तग़फिरुल्लाह, जोर से बोलो अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबियों व तूबु इलैहि। हाथ उठाइए, एक मर्तबा मेरे साथ पढ़िए, ला इलाहा, जोर से ऐसे लहरा के, और स्टेज वाले भी पढ़ ले, हाथ न उठाए तो कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ लीजिए ला इलाहा। अरे सीने से आवाज आए, ये कलमा ये मेरा ईमान है। बुलंद आवाज, आपकी आवाज ऊंची होनी चाहिए। हाथ उठाकर बोलो ला इलाहा, और जोर से। कुछ हाथ नहीं उठ रहे, कब हाथ उठाइएगा?
दोनों हाथ उठाइए। हाँ, हाथ उठाकर कलमा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह। और जोर से बोलो, ला इलाहा। मैं बोल के चुपता हूँ तो आप बोलिए, एक पुरानी माहौल बन जाए। मैं बोल के चुपता हूँ तो आप बोलिए, ला इलाहा इल्लल्लाह। और जोर से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।